भूषण ज्वेलर्स में पाइए खुशियों के गहने। दिवाली पर बाजार गुलजार हुए, सजावट हुई, रंगीन रोशनियों से बाजार अपनी आभा बिखेरी। कोविड के 3 साल बाद बाजार में एक बार फिर से रौनक लौटने का अंदेशा व्यापारियों ने लगाया था। धनतेरस पर बाजार में धन बरसेगा या बाजार कम उछाल मारेगा, ये सब सिर्फ कहने की बातें रह गई हैं। ऑनलाइन खरीदारी ने बाजार में बैठे व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। इसका मूल कारण ऑफरों की भरमार है जो हर पल बदल रहे हैं। ग्राहक दुकान तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिस कारण व्यापारियों में मायूसी छाई हुई है। व्यापारियों और उनके संगठनों से बात करने पर पता चला कि करीब 50% बाजार पर ऑनलाइन खरीद का असर देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी इस बार बाजार में खरीदारी की उम्मीद थी, परंतु ऐसा होता नजर नहीं आया। प्रत्येक तरह के व्यवसाय चला रहे व्यापारी इस समय ऑनलाइन की मार से परेशान है। सोलन में विभिन्न तरह के व्यवसाय चला रहे व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन खरीद ने व्यापारियों के व्यापार पर गहरा असर डाला है। हर बार दीपावली पर हर 1000 करोड़ के आसपास का व्यापार हुआ करता था, जो इस बार काफी कम हो चुका है। दिन प्रतिदिन व्यापार में गिरावट ही देखने को मिल रही है। व्यापारियों ने कहा कि आए दिन आ रहे ऑनलाइन ऑफर के कारण लोग घर बैठे ही खरीदारी कर लेते हैं, जबकि वहां क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा जाता। वस्तु को वापस करने में भी कई दिन लग जाते हैं और आपसी समन्वय का भाव नहीं रहता। व्यापारियों ने बताया कि वैसे तो ऑनलाइन हर वस्तु खरीदी जा सकती है, लेकिन सबसे अधिक कोई चीज ऑनलाइन खरीदी जा रही है तो वह है रेडीमेड ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक आइटम। इसके साथ ही शूज, घरेलू आइटम, सजावट का सामान, फर्नीचर, खाने पीने का सामान भी ऑनलाइन ज्यादा खरीदने में आ रहा है। तो वहीं जब इस बारे में व्यापार मंडल सोलन के निवर्तमान प्रधान मुकेश गुप्ता से बात की तो उनका कहना है कि धनतेरस के दिन भी व्यापारियों को दोहरी मार सहनी पड़ी। बिजली विभाग सही से बिजली की आपूर्ति देने में नाकाम साबित हुआ और वही बात अगर ऑनलाइन की जाए तो उसने भी व्यापार को काफी प्रभावित कर दिया है। एक और तो खाद्य सुरक्षा विभाग कहता है कि मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण तिथि और उपयोग करने की अंतिम तिथि लगानी अनिवार्य है। मिठाई वालों के सैंपल उठाए जाते हैं। तो वहीं अगर बात मल्टीनेशनल कंपनी की जाए तो उनके ब्रांड से बने उत्पाद सरेआम बाजारों में बिकते हैं, जिनकी किसी तरह की सैंपलिंग नहीं होती। और वहीं छोटे मिठाई व्यापारियों की मिठाई की सेल लाइफ सिर्फ 3 दिन की बताई जाती है और मल्टीनेशनल कंपनी के उत्पाद 6 महीने तक बाजारों में बिकते रहते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए कितने खराब होते हैं। सर, मैं नमस्कार सभी प्रदेशवासियों को करना चाहता हूं। मेरा नाम है सोनू शर्मा और मैं ममता इलेक्ट्रॉनिक्स से बोल रहा हूं। जैसे कि इस बार व्यापार का मैं आपको सीधा बात कहूं, जैसे ऑनलाइन की मांग रहती है। देखो सर, बाहर की कंपनियां आती है, विदेश की कंपनियां आती है, सारा कुछ भी हम और लोग जो जाते हैं यहाँ के ऑनलाइन ही जाते हैं और सारा जो फंड है वो विदेश ही जाता है। लोगों को इन्होंने इतना वो पा दिया है कि मतलब जो चीज़ हम भी उन्हीं के बराबर देते हैं सब कुछ, तो लोग वहाँ पर वो मतलब कंपेयर करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी लोग ऑनलाइन ही खरीदारी करते हैं। क्योंकि जो भी वो ऑनलाइन तो दाम सेम ही रहते हैं, पर लोगों को उन्होंने एक लत बना दी है, जैसे कि होम डिलीवरी घर पे आना या उसके साथ कुछ और ऑफर देने, कार्ड ऑफर देने, या फिर जैसे EMI बनती है उनकी, ठीक है, एक्सचेंज ऑफर भी अच्छे देते हैं। प्लस जैसे कि रौनक होती थी पहले दिवाली में, वो रौनक अब बिल्कुल भी नहीं है। जैसे इस बार हम चाह रहे थे कि दिवाली पे अच्छा खासा काम होएगा, बट ऐसा वो हुआ नहीं, क्योंकि ऑनलाइन की मार इतनी मार है कि लोग जितना भी है सारा कस्टमर ऑनलाइन जा रहा है। ऑफलाइन हम जैसे के लिए तो कोई आ ही नहीं रहा है। दुकान में आप शायद दिवाली पे अगर आते तो आपको एक डेमो मिल जाता कि हमारी जो दुकानें थी बिल्कुल ही खाली थी, उतना व्यापार नहीं है। जैसे कि आप व्यापार का मैं बोलूंगा कि 100 में से 40% का था, आधे से ज्यादा जो ऑनलाइन खा चुके हैं। एक्चुअली उन्होंने क्या करते हैं, जैसे भी कोई त्यौहार हमारे आते हैं, हिंदुओं के जो त्यौहार है जैसे दिवाली, बड़े बड़े त्यौहार है, तो लोगों ने जो ऑनलाइन वाले हैं उनकी एक स्कीम आती है, वो लगा देते हैं बिग मिलियंस डे। तो लोग कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ग्राहक तो सच्चा ही होता है, जहां पर उसको डिस्काउंट मिलेगा वो ऑब्वियसली वहीं पर ही जाएगा। पर मेरी तरह से मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन कुछ ज़्यादा ही हो गया है पूरे हिंदुस्तान में, कि यहाँ पर मैं सरकार से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा कुछ काबू कीजिए इस चीज़ पे। हम भी व्यापारी हैं, हमने भी काम है, हमने भी अपना घर चलाना है, हर चीज़ चलाना है, बट कहीं ना कहीं लोग अभी भी इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। लोग ज़्यादातर ऑनलाइन ही ऑनलाइन, जब भी कुछ भी करो ऑनलाइन, हर चीज़ में ऑनलाइन, मतलब कुछ भी बात आप छेड़ते हो, चाहे आप प्राइस ले लो, चाहे उसके लिए कोई प्रोडक्ट्स ले लो, हर चीज़ ऑनलाइन पे ही बात होती है। क्यों ऑनलाइन शॉपिंग में कई बार देखा जाता है, जैसे सर इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं इनके क्वेश्चन से बहुत सहमत हूँ। जैसे कि लोग मंगा देते हैं ऑनलाइन में एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि फ़ोन मंगाते हैं तो एक्चुअली इसमें ईंट निकल जाती है, किसी में पर्स निकल जाते हैं। लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ से भी, मतलब ऑनलाइन ये एक तरह से ठगी भी है।
ठगे का काम भी करते हैं ऑनलाइन वाले। अगर अब हमारे पास आते हैं लोग तो हम उनको, जैसे कि अगर आपने कुछ लेना है तो हम उनको सेटिस्फाई करते हैं कस्टमर को। पहले तो अगर आपने लेना है, हर चीज़ गारंटी वारंटी हम ही देते हैं। ऑनलाइन सबसे बड़ा मैं अगर आप कहना चाहूँगा, जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सबसे बड़ी बात है सर, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, एक बार रेट आप ऑफलाइन कंफर्म कीजिए, हम उनसे आपको बेस्ट से बेस्ट प्राइस देंगे और शायद ऑनलाइन से भी ज़्यादा कम दे सकते हैं हम प्राइस। ठीक है, आप एक बार विजिट कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन छोड़ दीजिए। आपने भी कहीं ना कहीं मैंने सुना है, जैसे कि आजकल एक कहावत चली है, फेसबुक पे बहुत वायरल है, कि जो पति है वो दुकान पे कस्टमर का वेट कर रहा था और घर में जो उनके बच्चे हैं, बीवी है, वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती है। एक बार उनके बारे में भी सोचिए कि बेचारा वो कैसे कमा रहा है, उनके उसके कस्टमर आ रहे हैं और आप लगे हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए। इसलिए ऑनलाइन पे आप ध्यान ज़्यादा मत दीजिए और ऑफलाइन पे ज़्यादा दीजिए। और कहीं ना कहीं अगर आप ऑनलाइन जा रहे हो तो एक बार ऑफलाइन प्राइस जो आपको लगता है हर चीज़ पूछ के जाइए, आपको बेस्ट इन बेस्ट मिलेगा और वहाँ से भी ऑनलाइन से भी आपको सस्ता मिलेगा। जी सर, आपका नाम, किस तरह से व्यापार आपका प्रभावित हुआ, कितने कम कस्टमर इस बार देखने को मिले और अधिकतर व्यापारियों को उम्मीद सिर्फ त्योहारी सीजन में रहती है, उनका व्यापार चले? देखिए, मेरा नाम विजय दुग्गल है। ऑनलाइन जो बिजनेस हो रहा है, डेफिनेटली उसने हमारे को बहुत फर्क डाला है। वो बात दूसरी है कि किसी को इमरजेंसी चाहिए तो वो तो हमारे पास आएगा ही आएगा। और जो ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं वो करते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं करते, और उससे हमारे को 50% का फर्क पड़ा है। 50% हमारा जो काम है ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से फर्क पड़ा है। तो दिस इज मोर देन इनफ। और हमने इसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को भी दी थी कि भी आप इसके बारे में कुछ सोचो, बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया इसके ऊपर। क्योंकि जो जनरल पब्लिक है, जो जनरल दुकानदार हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके लिए उनको ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। इसका बहुत ज्यादा फर्क है। 50% कहने की बात है, पर बहुत ज्यादा इफेक्ट है उसका। सर, कई बार जो है ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी भी हो जाती है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? वो तो उसके बाद तो क्या, उसमें मैं भी फंसा हुआ हूँ। मैंने भी एक चीज खरीदी थी, उसके लिए पैसे दिए, पर वो ना वो चीज आई। जब उसको पैसे मांगो तो वो फोन करो तो फोन पर पता लगता है कि स्विच ऑफ है, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाता है। उसके लिए एक बार हम वैष्णो देवी के लिए हमने टिकट बुक कराए, 6,800 रुपए दिए, और हेलीकॉप्टर के लिए वो भी पैसे हमारे क्रिप्ट हो गए। देयर इज लॉट ऑफ चीटिंग। दूसरी और बात करें तो व्यापारी पहले ही कोरोना की मार सह रहा था, उसके बाद त्रासदी की मार से, और अब ऑनलाइन की वजह से कितना इन चक्करों में व्यापारी। मैंने आपको पहले भी बताया कि व्यापार हमारा 50% डाउन हो गया ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से। 50 नहीं तो ऐसे त्योहार के दिनों में हमारे को फुर्सत नहीं होती थी बिल्कुल भी। यहाँ तक कि कई बार ऐसा हुआ है कि लंच खाना खाने को भी टाइम नहीं मिलता था हमारे को। पर अब हम बड़े आराम से खाते हैं, आराम से बैठते हैं। पर अनफॉर्चुनेट, आराम का मतलब ये नहीं है कि हमें आराम, बट वी आर एट लॉस। एंड आई रिक्वेस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट टू डू समथिंग अबाउट इट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट आपकी ज्यादा हो जाएगी। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो आपके जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, चोरी चकारी, अनएम्प्लॉयमेंट, वो ज्यादा होगी। तो इसके लिए प्लीज डू समथिंग। ऑनलाइन बिजनेस को कुछ कैटेगराइज करिए, कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए कि वी ऑल शुड स्टे सेफ। एक बात है कि इस बार जो हमारा दिवाली का सीजन था, उसमें जो कारोबार था बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। जैसा कि धनतेरस वाले दिन तो एक तो कुदरत की मार हमें पड़ी, बारिश हुई, और दूसरा हमारे यहाँ लाइट जो है बिजली कट लग गया, जिसको कि डिपार्टमेंट तकरीबन 4-5 घंटे तक रिस्टोर करने में नाकामयाब रहा। उसकी वजह से धनतेरस वाले दिन जो हमारे बर्तन के व्यापारी हैं और इलेक्ट्रॉनिक के व्यापारी हैं और जो हाउस होल्ड के आइटम्स बेचने वाले हैं, जो धनतेरस पे सबसे ज़्यादा बिकती है, उनको बहुत बड़ी मार पड़ी है। उनसे मेरी बात भी हुई है तो उनका कहना ये था कि इस साल जो है, जो बल्क कस्टमर आता था, जिस तरह से बर्तन वालों के पास कस्टमर आते थे कि 20 थालियाँ दे दो या 50 गिलास दे दो, इस तरह के कस्टमर कोई भी उनके पास नहीं पहुंचा है। या बड़ी बिलिंग जो कस्टमर करवाता था 30-40 हज़ार की, वो नहीं आए हैं। छुटपुट कस्टमर उनके पास चलता रहा, लेकिन ओवरऑल उनका व्यवसाय काफ़ी ज़्यादा डाउन रहा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक में जो मोबाइल है, इसको भी ऑनलाइन की बहुत बड़ी मार पड़ी, यूटेंसिल को ऑनलाइन की बहुत बड़ी मार पड़ी, और रेडीमेड जो कपड़ा है उसको भी जो है, इसकी जो ऑनलाइन है, इसकी बहुत बड़ी मार हमारे व्यापारियों को पड़ी है। अभी भी आप देखेंगे तो दुकानों पे जो सीजनल सामान है
उसका स्टॉक पड़ा हुआ है, पूरा क्लियर नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ ही जो जिस तरह से ऑनलाइन जो मैंने पहले भी कहा था कि ऑनलाइन जो व्यापार करने वाले हैं बड़े लुभावनी चीज़ें दिखाते हैं और वो बड़ी बड़ी हमारे को ऐसे दिखाते हैं कि बहुत बड़ी छूट मिलेगी। उसकी वजह से जो कहीं ना कहीं जो फ्रेश सामान जो बनते हैं, जो देखा जाए कि जैसे बिस्किट है, फ्रेश बिस्किट बनता है, उसको ना लेकर जो पैक्ड बिस्किट है जो बाहर के स्टेट से आता है उसकी तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान रहा ओवरऑल। और उसके अलावा जो मैंने एक दो जगह ये भी पढ़ा है कि जो हमारी जो मिठाइयाँ होती है कि उनका एक्सपायरी डेट बड़ी जल्दी की होती है। और मैं एक बात और भी, ये जो दिवाली के आसपास ये चीज़ें होती है तो ऐसे तो ब्रांडेड कंपनियों की जो रसगुल्ला आता है उसकी लाइफ 6 महीने होती है, तो उसमें कितना केमिकल है या कितना उसको किस तरह से उसको प्रिक्योर किया गया है ये भी एक देखने वाली बात है। खाली ये नहीं कि छोटे व्यापारी के लिए ये कह दिया जाए कि ये किसी की मिठाई में मिलावट है। तो इस तरह से जो प्रोपोगेंडाज चलते हैं, जो दिवाली के दौरान प्रोपोगेंडाज चलते हैं, इससे भी हमारे व्यापार बहुत इफेक्ट होते हैं। तो ओवरऑल जो हमारी दिवाली है कोई बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स नहीं रहा है। हमारा जो व्यापारी है उसके पास स्टॉक बचा है और उसको 1 साल उस स्टॉक को संभालना पड़ेगा, यही मेरा मानना है। इस साल वैसे अगर आप देखा जाए तो हर साल हमारा जो सीज़न आपका धनतेरस वाला दिन देखा जाता है या फिर और आपका दिवाली का सीज़न देखा जाता है, सबके लिए एक उम्मीद होती है। इस साल आप लेके चले कम से कम 20 से 30% का कम से कम जो हमारा रूटीन की सेल होती है उसमें बहुत फ़र्क था। नहीं तो हमेशा जब भी हमारा इसमें और जो भी इफेक्ट है आपका सारा ये सब ऑनलाइन का इफेक्ट है और ऑनलाइन से डे बाय डे इफेक्ट बढ़ता जा रहा है और लोकल मार्केट के लिए कस्टमर मार्केट में आना बहुत कम हो गया। तो हम चाहते हैं, हमारे को थी उम्मीद कि इस साल और अच्छा काम होगा, बट जैसे जैसे ऑनलाइन का इफेक्ट पड़ रहा है उसका बढ़ता जा रहा है हर साल। सर बात करें तो ऑनलाइन चीजें बड़ी, डिमांड बढ़ी, तो उसके चक्कर में फ्रॉड भी काफी बढ़ चुके हैं। इससे एक व्यापारी किस तरह से इसमें मदद कर सकता है जो अपने कस्टमर, अगर आपके पास कस्टमर आता है कोई? अब ऐसा तो होता है कभी कई बार होता है हमारे पास ये कस्टमर आता है, दिखाता है कि मैंने ये सामान ऑनलाइन मंगाया था और मुझे ये आया। क्योंकि एक्चुअली ऑनलाइन में क्या है, मैक्सिमम कई चीज़ों पे ऐसा होता है जो ब्रांड की भी है उन पे एमआरपी चेंज होते हैं। मार्केट पे एमआरपी कुछ और है, एक्चुअल प्रोडक्ट पे एमआरपी कुछ और है। इनके पास एमआरपी ऐसा एमआरपी है कि मार्केट से वो डबल एमआरपी है, जिसको 50% या 80% लेस करके भी मार्केट से मतलब एक्चुअली मार्केट जो आपका कस्टमर भी है ना वो आपका डिस्काउंट देके अट्रैक्ट होता है। ये उसी की मार्केटिंग करके लोगों को भ्रमित करते हैं, तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। मैक्सिमम लोगों को प्रोडक्ट आने के बाद पता चलता है और जब वो आपका माल आ जाता है और फिर वो मार्केट से कंपेयर करता है। बट वो ये कि अभी इनकी मार्केटिंग इतनी ज़्यादा है कि उसका मार्केट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ चुका है। गाँव-गाँव में उनका सामान पहुँच रहा है, उसका बड़ा इफेक्ट पड़ा मार्केट में। सेटिस्फेक्शन की बात करें सर, तो ऑनलाइन से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा आप कस्टमर को दे सकते हैं या फिर ऑफलाइन मोड में अगर व्यापारी के पास भी आता है? सेटिस्फेक्शन तो कस्टमर को होती है जब वो मार्केट में आके चेक करता है, जब वो एक्चुअली वो फिर तब तक वो ले चुका, तब तक वो बेवकूफ़ बन चुका होता है। उसको जब पता चलता है, जो अपना वो प्रोडक्ट देखता है उसको पता चलता है कि मैंने यार यही प्रोडक्ट मार्केट ऑनलाइन पे 50% डिस्काउंट होने के बाद भी मार्केट से 100-200 रुपये महंगा लिया है, उसको पता तब चलता है। तब तक तो मार्केट में इफेक्ट बहुत पड़ जाता है और वही हो रहा है।